नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मुंबई और पुणे के बीच सबसे तेज और सुरक्षित सफर अब 25 से 30 मिनट होगा कम। यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक भारतीय इंजीनियरिंग का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहा है। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ में इस मिसिंग लिंक का उद्घाटन और लोकार्पण किया। उनके साथ इस मौके पर दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजित पवार भी मौजूद रहीं। 7,181 करोड़ की लागत से बनी ये 13.3 किलोमीटर लंबी सड़क पुरानी और खतरनाक खंडाला घाट सेक्शन को बाईपास करती है। ये सेक्शन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर शुरू में ही बनना था, लेकिन खतरनाक चुनौतियों के कारण ये रास्ता मिसिंग था, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने पूरा करने का काम कर दिया है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि ये कोई गुमशुदा कड़ी नहीं, बल्कि जोड़ने वाली कड़ी है। इस प्रोजेक्ट के बनने से मुंबई पुणे की दूरी 6 किलोमीटर कम हो जाएगी। दुनिया की सबसे चौड़ी 22.33 मीटर टनल होने का गौरव मिसिंग लिंक को मिला है, जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होकर इतिहास बन गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी सौंपा है। भारत का सबसे ऊंचा केबल स्टे ब्रिज टाइगर वैली के ऊपर बना 650 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज लगभग 183 मीटर 600 फीट ऊंचा है, जो इसे भारत में अपनी तरह का सबसे ऊंचा पुल बनाता है। इसमें कुल 240 केबल्स लगाए गए हैं, जो पूरे स्ट्रक्चर को मजबूती देते हैं और इसे संतुलित रखते हैं। डिजाइन के लिहाज से यह ब्रिज बेहद एडवांस्ड है। इसे जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर बनाने के लक्ष्य से तैयार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और ये मार्ग तकनीकी रूप से अत्यंत उन्नत है। देशातलं वंडर, ज्याला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डने वाइडेस्ट अंडरग्राउंड टनेल असा दर्जा दिला, रेकॉर्ड दिला आणि सर्व प्रकारच्या इंजिनिअरिंग मार्वल्सने परिपूर्ण अशा पद्धतीनं हा मार्ग या ठिकाणी तयार झालाय। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में रायगढ़ जिले में अंबाकुंभी जल विद्युत परियोजना की क्षमता विस्तार के लिए एनटीपीसी के साथ संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों परियोजनाओं की क्षमता 1800 मेगावाट से बढ़कर 2600 मेगावाट हो जाएगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के माध्यम से उदंशन जल विद्युत परियोजनाओं के विकास की नीति 20 दिसंबर 2023 को जारी की गई थी। अब तक 59 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। यह एनटीपीसी के साथ राज्य का 60वां समझौता ज्ञापन है। इस नीति के अनुसार 60 समझौता ज्ञापनों के माध्यम से 82,015 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे 4,28,000 करोड़ रुपए का निवेश और 1.31 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अपशिष्ट से ऊर्जा जैसे दीर्घकालिक समाधानों के लिए आवश्यक तकनीकी पहलुओं की जांच करके परियोजना को तुरंत शुरू करने के लिए कदम उठाए जाने के निर्देश उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई नगर निगम को मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान किए। उन्होंने ये भी कहा कि खाद और आरडीएफ जैसी दुर्गंध युक्त प्रक्रियाओं को उन क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए जहां आवासीय क्षेत्र कचरा डिपो के पास स्थित है, बल्कि इन्हें 500 मीटर से अधिक दूरी पर किया जाना चाहिए, ताकि निवासियों को दुर्गंध से परेशानी न हो और नागरिकों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। दुर्गंधनाशक छिड़काव को बढ़ाया जाना चाहिए। कचरा डिपो में बड़े पैमाने पर बांस के पौधे लगाए जाने चाहिए। आवासीय क्षेत्रों के निकट स्थित कचरा डिपो क्षेत्र में कचरे का प्रसंस्करण करने के बजाय इसे दूर के स्थानों पर संसाधित किया जाना चाहिए। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेंबूर के अणुशक्ति नगर क्षेत्र में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश देने की बात उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने उनकी अध्यक्षता में हुई सहाद्री गेस्ट हाउस में अल्पसंख्यक विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए आवश्यक उपायों पर भी चर्चा की गई। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।